एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल इसकी चर्चा आप हर जगह सुन रहे होंगे। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं, ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। बस फिर क्या था, इस पर सियासी घमासान छिड़ गया। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? ये बात समझ में नहीं आती कि क्या हमारे जाति धर्म के आधार पे हमारे लिए अलग अलग कानून होंगे। यूसीसी हमारे देश के लिए और हमारे मल्टी कल्चरल संस्कृति और तहजीब के लिए कतई तौर पर जरूरी नहीं। इस देश में सबका हक बराबर है और कोई भी कानून बने तो सबके लिए बने। लेकिन क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसे लेकर आपके मन में भी ढेर सारे सवाल होंगे। तो आज इस वीडियो को हमने आपके लिए 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और इसमें आपके 5 सवालों का जवाब भी मिलेगा। हम जानेंगे क्या है समान नागरिक संहिता, हम जानेंगे क्यों भारत में समान नागरिक संहिता पर विवाद होता है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू हुई तो क्या बदल जाएगा, दुनिया के किन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, साथ ही ये भी जानेंगे कि संविधान में यूसीसी को लेकर क्या कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानूनी प्रणाली है जो एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता और संबंधों के नियम को एकीकृत करती है, यानी यूनिफाई करती है। ये संहिता सभी नागरिकों के लिए एक ही सामान्य संबंध संहिता को अपनाने का प्रस्ताव करती है, यानी जिससे धार्मिक, जातिगत और सांस्कृतिक विभाजनों का समान नियंत्रण हो सके। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के नियमों, रीति रिवाजों और परंपराओं को लेकर एकीकृत न्यायिक स्थिति स्थापित करना है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, अविवाहित संपत्ति, वसीयत, नागरिकता और अन्य मामलों में एक ही कानून प्रणाली का पालन करना होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक अविच्छिन्नता यानी रिलीजियस कंटिन्यूटी, समानता यानी इक्वालिटी और न्याय यानी जस्टिस की प्रोत्साहन करना है। ये सामाजिक एकीकरण और सम्मानता का लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब दूसरा सवाल है, क्यों भारत में समान नागरिक संहिता पर विवाद हो जाता है? इसके कई सारे कारण हैं। इसके कुछ प्रमुख कारणों पर हम जरूर बात करेंगे। पहला, धार्मिक भेदभाव। भारत एक रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी से भरपूर देश है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी के बीच धार्मिक और सामाजिक मामलों पर भेदभाव रहता है, जिसके कारण समान नागरिक संहिता के लागू होने पर सवाल उठते हैं। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं को संरक्षित करना या संवैधानिक व्यवस्था में इनके साथ कोएग्जिस्ट करने की मांग इस परिस्थिति को और मुश्किल बना देती है। दूसरा है सामाजिक अनैतिकता। कुछ लोग आदर्शों, पारंपरिक अभिव्यक्ति और अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध करते हैं। इसमें लिंग, जाति, वर्ग और अन्य सामाजिक परंपराओं के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तीसरा, संवैधानिक प्राथमिकताएं। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का आदान प्रदान किया गया है, लेकिन इसके लागू होने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लागू करना कंट्रोवर्शियल है और इसमें राजनीतिक, विचारधारात्मक और सामाजिक विवाद पैदा होते हैं, जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं। ये केवल कुछ मुख्य कारण हैं जो भारत में समान नागरिक संहिता पर विवाद का कारण बनते हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने और उसके प्रभावों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी मंच है, जहां इस विषय पर विस्तृत बहस होती रहती है। अपने तीसरे मुद्दे पर आते हैं। यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले, समान नागरिकता संहिता लागू होने से पहले धार्मिक समुदाय, जातियों और सामाजिक समुदाय के बीच विभाजन के कारण न्याय की समानता पर लिमिटेशन होता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दूसरा, विवादास्पद मामलों में जैसे कि विवाह, तलाक, संपत्ति विवरण और अन्य पारिवारिक मुद्दों में समान नागरिक संहिता के लागू होने से संघर्ष भी कम हो जाएगा।
तीसरा, महिलाओं के अधिकार। समान नागरिक संहिता के लागू होने से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती से मान्यता मिल सकती है। उन्हें विवाह, तलाक, संपत्ति, वारिसी और नागरिकता के मामलों में पुरुष के समान अधिकार और सुरक्षा का लाभ मिलेगा। चौथा, समान नागरिक संहिता के लागू होने से सामाजिक प्रगति के मामलों में भी उन्हें सुरक्षा और समानता की सुरक्षा मिलेगी। जाति, लिंग, वर्ग और अन्य भेदभाव को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकारी में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। फिलहाल पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज्यादा होता है। अब आते हैं अपने चौथे मुद्दे पर। दुनिया के किन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी जान लेते हैं। दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इसके अलावा जापान, फ्रांस, इजराइल और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। अमेरिका और यूरोपियन देशों में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर लागू किया जाता है। अब हमारा अंतिम और पांचवा और सबसे जरूरी मुद्दा, संविधान में यूसीसी को लेकर क्या कहा गया है, चलिए भी आपको बता देते हैं। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। तो ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी अहम जानकारी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।